मात्र 2 बूंद तेल आप अपने शरीर में मेरे बताए तरीके से लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपके शरीर को ढेरों लाभ मिलेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं, इनडाइजेशन की दिक्कत है, स्किन डिसीज से परेशान हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और इसके अलावा स्किन को साफ करना चाहते हैं, तो इन सारी समस्याओं के लिए ये तेल आपको बेहद लाभ देगा। आपके डाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। किस तरीके से लगाना है और कौन सा तेल लगाना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शरीर में 2 जगह तेल लगाने के बारे में। जब आप उसे लगाएंगे तो इससे आपका शरीर डिटॉक्स भी होगा और आपके शरीर को बल भी मिलता है। आजकल जो सबसे आम समस्या है वो है स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, जिसकी वजह से अनिद्रा की समस्या आती है, यानी कि नींद का ठीक से पूरा ना होना कई सारी समस्याओं को बुलावा देता है। तो आज जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप तेल लगाते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी बढ़ता है और आपके शरीर की थकान कमजोरी भी दूर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप बहुत लंबे समय से थकान, कमजोरी, मांसपेशियों के दर्द या जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, तो ऐसे में आप अपने पैर के तलवों में सरसों के तेल को गुनगुना करके इससे मालिश करें। रात को सोने से पहले आपने इससे मालिश करनी है। ऐसा करने से आपके शरीर की जितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है। दिन भर जितनी भी मांसपेशियां जकड़ चुकी होती हैं लंबे समय तक खड़े रहने से की वजह से या लंबा चलने की वजह से, उन सबको रिलैक्स मिलता है और इसी के साथ आपको एक बेहतर नींद आती है। जब आप पैरों की मालिश करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी सुधरता है। पैरों की मालिश करने से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है, यानी कि अगर कहीं पर भी ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है तो अगर आप पैरों में मालिश करते हैं तो इससे हमारा आप कह सकते हैं शरीर चार्ज होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है और आप पहले से बेहतर तरीके से अगले दिन अपना काम कर पाते हैं। दूसरा है, अगर आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे भी आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। हमारा शरीर जो है तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है, तंत्रिकाओं का जाल है और इसकी सारी तंत्रिकाएं जो सेंटर पॉइंट आप मान सकते हैं वो है हमारी नाभि। अगर आप इसे पोषित करते हैं तो शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियों को आप पोषित करते हैं, जो कि आपके शरीर को जगह जगह से काम पर लगा कर रखती हैं, आपके शरीर को एक्टिवेट रखती हैं। तो जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स भी करेगा, जोड़ों के दर्द से भी आपको बचाएगा, इनडाइजेशन की समस्या को भी दूर करेगा और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के तापमान के हिसाब से वहाँ पर तेल का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप यहाँ पर शुद्ध कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल को आप अगर नाभि में 1 या 2 बूंद रात को सोने से पहले डालते हैं तो इससे आपका पित्त शांत होता है। इसके अलावा आप चाहें तो पित्त को शांत करने के लिए आप गाय के घी को भी नाभि में 1 या 2 बूंद रात को सोने से पहले लगा सकते हैं। अगर आप कहें कि आपके शरीर में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप जो है नाभि के अंदर सरसों का तेल लगाएंगे या फिर आप तिल का तेल लगाएंगे, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो ऑलिव ऑयल की 1 से 2 बूंदे भी लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर में वात की समस्या ज़्यादा है तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा फायदा करता है नीम का तेल, सरसों का तेल और साथ में ऑलिव ऑयल। इन तीनों में से कोई सा भी तेल आप नाभि में लगा सकते हैं। 1 या 2 बूंद रात को सोने से पहले लगातार 15 दिन तक लगाइएगा। उसके बाद 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दीजिए और फिर जब आपको ज़रूरत लगती है फिर से लगा लीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, डाइजेशन भी मजबूत होगा और शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, उन सबको पोषण मिलता है। इन छोटे छोटे काम को करके आप अपने शरीर को एक एनर्जी देते हैं, उसको चार्ज करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपने नाभि में तेल लगाया है तो नाभि की फिर सफाई करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप जो है अपनी नाभि में ऑलिव ऑयल को लगाते हैं 1 या 2 बूंद तो इससे नाभि की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो जब भी आपको नाभि में हल्की सी ईचिंग या फिर अनईजीनेस सा फील हो तो ऐसे में आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल की 1 या 2 बूंद लगा करके इसकी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। हल्का सा कोई कॉटन लेकर के बहुत हल्के हाथ से करनी है, बिल्कुल भी जोर, दबाव या बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है।
क्योंकि नाभि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होती है। कई लोग ये समस्या देते हैं कि नाभि गिर जाना, कोडी गिर जाना, इस वजह से हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में कभी भी नाभि की मालिश नहीं करानी चाहिए। मात्र आप एक छोटी सी क्रिया करके अपने डाइजेशन को भी मजबूत कर सकते हैं और नाभि को भी अपनी जगह पर वापस ला सकते हैं। देखिए, कुछ इस क्रिया को करके आप अपनी नाभि को वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं और डाइजेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए अंगूठे से पहले छोटे उंगली के पास वाली उंगली को आप टच करेंगे। इसके बाद प्रक्रिया को दोहराते हुए आप इसके पास वाली उंगली से टच करेंगे। इसके बाद आप टच करेंगे अंगूठे को छोटी वाली उंगली से और उसके बाद बीच वाली उंगली से। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें, लगातार 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका डाइजेशन मजबूत होगा और अगर आपकी कोडी जो है अपनी जगह से हट गई है तो वो भी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आपको शरीर में दर्द हो, बॉडी को डिटॉक्स करना हो या ज़िद्दी मोटापे को कम करना हो, आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, तो ऐसे में पैरों की मालिश आप जरूर कीजिएगा सरसों के तेल से, या फिर चाहें तो गाय के घी से भी कर सकते हैं, या फिर नाभि में आप तेल लगाइएगा। इससे भी आपको बेहद लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक खूब ख्याल रखें अपना, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।